हेलो, आई एम अभिषेक शाह, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर। और डोमिसाइल आपको पता ही होगा कि प्रोफार्मा A1, देखो लेफ्ट साइड में प्रोफार्मा A1 है, उसके बाद प्रोफार्मा A2 है और उसके बाद प्रोफार्मा B है। ठीक है, तो ये सब आपको मिल जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, मेरे से तो आप अगर चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया हुआ है कि काउंसलिंग के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए मैं अपना नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अप टू कॉलेज एडमिशन आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। ठीक है, और सब कुछ बताया जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे कौन सा कॉलेज डालना है, एंड देन सारे जो डॉक्यूमेंट्स कैसे कब बनाने हैं, किससे साइन करवाना है, एंड देन अदर्स बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉक राउंड एंड लास्ट राउंड तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो देखो राइट साइड में जो मेरे पास यहाँ पर है, ये है आपका 2024 का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 का, जो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है, तो WBMCC में ये आता है। तो ये अभी तक 2025 का नहीं आया, काउंसलिंग स्टार्ट जब होगा तो उसके कुछ दिन पहले ये आता है। तो ये जब 2025 का आएगा तो उसमें भी सेम ही ये रहता है, इसीलिए मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में 2024 से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि प्रोफार्मा A1 किसके लिए है, प्रोफार्मा A2 किसके लिए है, प्रोफार्मा B किसके लिए है, और किस किस से आप साइन करवा सकते हो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो देख लो। ठीक है, तो पहले देखो प्रोफार्मा A1, जो कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है प्रोफार्मा A1 में किस क्या क्या लिखना है, ये आप देख सकते हो। सर्टिफाइड डैड, सन, डॉटर, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, एंड उसके बाद जो है आपका एड्रेस, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लिखना है। आपका जो फोटोग्राफ है ये भी यहाँ पर देना है, एंड इसके बाद जो भी डिटेल्स है वो भर के उसके बाद जो है ऑथोरिटी से साइन करवाना है। ठीक है, तो बाकी पहले मैं राइट साइड में बताऊं कि प्रोफार्मा A1 किसके लिए है। तो देखो लिखा हुआ है, रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ 2023। तो ये इस साल के लिए 2024 हो जाएगा। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, मतलब आपको यहाँ से 10th और 12th मतलब अगर आपका हुआ है, अगर आप 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, आप यहाँ में आपका घर है, आप 10 साल से यहीं पर रह रहे हो, रेसिडेंट हो, एंड आपका 10th एंड 12th दोनों ही वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल के किसी भी स्कूल से है। ठीक है, तो फिर आप प्रोफार्मा A1 के लिए मतलब एप्लीकेबल हो गया, एंड प्रोफार्मा A1 के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोफार्मा A2 किसके लिए है, प्रोफार्मा A2 है रेजिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। मतलब इसमें भी आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स जो है यहाँ का डोमिसाइल रहना पड़ेगा। एंड द कैंडिडेट हैज़ पास 10+2 एग्जामिनेशन इन द ईयर 2024। मतलब जैसे कि लास्ट ईयर 2024 में नीट के लिए ये था, तो अगर आप 2025 में आप अगर फ्रेशर हो इसी ईयर में, मतलब 2025 में आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो फिर प्रोफार्मा A2 आप बना सकते हो, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। प्रोफार्मा A1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और प्रोफार्मा B किसके लिए है, रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स एज ऑन, जो डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2023, डेट इज कैंडिडेट हैव पास्ड आइदर क्लास 10 और क्लास 12 और बोथ फ्रॉम आउटसाइड वेस्ट बंगाल। मतलब जैसे कि आप कैंडिडेट हो, आप वेस्ट बंगाल से, आपका 10th एंड 12th नहीं है, आपने दूसरे कोई स्टेट से 10th किया है या फिर 12th किया है। ठीक है, लेकिन आपका जो पेरेंट्स है वो है, आपका पेरेंट्स का परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, आपका जो पेरेंट्स है वो परमानेंट रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल का कितने दिन, 10 साल तक। मतलब आपके पेरेंट्स जो है वेस्ट बंगाल में 10 साल रह रहे हैं, यहाँ का परमानेंट एड्रेस है आपका पेरेंट का, लेकिन आपने जो है 10th एंड 12th दूसरे कोई स्टेट से किया है। जैसे कि वेस्ट बंगाल से आप अगर हैं, आपने अगर कोटा में कोचिंग लिया या फिर कहीं भी कोचिंग लिया दूसरे कोई स्टेट में, वहाँ पर आपका 10th 12th है, तो फिर प्रोफार्मा B आपको अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोफार्मा B ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो भी एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो ई डिस्ट्रिक्ट से अभी बना के आप रख सकते हो। इन केस ऑफ प्रोफार्मा
बी और ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल पेरेंट इज फर्निश्ड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। मतलब अगर आप प्रोफॉर्मा बी या फिर ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल बनाते हो तो पेरेंट का कोई भी 2 डॉक्यूमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त देना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। इन तीनों में से जो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं जो अपना नंबर है वो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी जो है कहाँ से आप साइन करवा सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो डिटेल्स दिया हुआ है A1 और B। तो उसके लिए देखो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जैसे सुपरनेट SP, उसके बाद एडिशनल सुपरनेट, ठीक है, ASP एंड देन उसके बाद और भी है सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जो है, ठीक है। तो ऐसे कमिश्नर से ले सकते हो या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ले सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको अगर इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए कहाँ से आप ले सकते हो तो ये भी आप मुझसे ले सकते हो, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। और प्रोफॉर्मा A2 किससे साइन करवाना है, लिखा हुआ है प्रोफॉर्मा A2 मस्ट बी साइंड एंड सर्टिफाइड बाय द हेड मास्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम विच द कैंडिडेट्स हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन इन द ईयर 2025, इस साल होगा, ठीक है। तो A2 आपको किससे साइन करवाना है, आपका जो स्कूल था वहाँ पर जो प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर या फिर हेड मास्टर या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन था उससे करवाना है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के लिए जो है डोमिसाइल नहीं लगता है, मैनेजमेंट कोटा में आपको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल नहीं लगेगा क्योंकि ये ओपन स्टेट है। तो यहाँ पर किसी भी स्टेट से आप अगर बिलोंग करते हो तो आप वेस्ट बंगाल में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कितना फीस लगेगा, कौन से कॉलेज में जाना सही रहेगा, कौन सा कॉलेज में मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ अच्छे हैं नहीं है, सारा कुछ मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आई थिंक कि इस वीडियो से आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो भी डिटेल्स है वो क्लियर हो गया होगा। एंड धीरे धीरे मैं सारे जो ऐसे वीडियोज़ है वो देता रहूँगा काउंसलिंग के लिए जो भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प मिलता रहेगा। तो कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप। एंड अगले वीडियो में चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय।